लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है, फिर उसके आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन किए। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और क्वेश्चन आज पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। अच्छा, मेरे पास टोटल 6 प्रॉपर्टी है। उस 6 में से किसी एक प्रॉपर्टी का, या अगर क्वेश्चन बनाते समय 2, 3 या सब का सब प्रॉपर्टी का भी यूज आ जाए तो हम लोग वहां पे लगा सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे सोचना है ऐसे है कि इसमें अगर z होता तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाता, तो ये जोड़ने से ही मिल जाएगा। x को अगर इसमें ऐड कर दें तो x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा। वैसे ही y को अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो ये x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। इसका मतलब ये जो कॉलम 1 है इसमें चेंज किया जा रहा है। कॉलम 1 में कॉलम 2 को, सॉरी रो 1 में रो 1 को रो 2 को ऐड किया जा रहा है। और रो 1 में चेंज किया जा रहा है और चेंजिंग क्या है कि रो 1 में रो 2 को ऐड किया जा रहा है। तो x प्लस वाई में ऐड हो जाएगा z, वैसे ही y प्लस z में ऐड हो जाएगा x, वैसे ही z प्लस x में ऐड हो जाएगा y। और चूंकि सिर्फ रो 1 में चेंज हुआ, बाकी सब अनचेंज रहेगा। मतलब ये z, ये x, ये y, ये 1, ये 1, ये 1। अब इस पूरे फर्स्ट रो से हम x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेते हैं, ये सब 1, 1, 1 बन जाएगा। और चूंकि इस डिटरमिनेंट के 2 रो का एलिमेंट सेम है, तो हम ये बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी इस पूरे डिटरमिनेंट का आंसर 0 होगा। इस तरह से पूरा 0 के बराबर है। Same question without expanding, so that cosec square theta, cot square theta, 42 cot square theta, cosec square theta, फिर यहाँ पे 41 माइनस 1 एंड 2, इस पूरे का वैल्यू 0 होगा। बस इसमें सोचना है उसी तरह से। अब सोचना है कि ये 0 बनाने के लिए एक तरीका है कि पूरा एक्सपैंड किया जाए, और दूसरा तरीका है कि सोचें कि हम इसमें क्या करें, इस तरह का कुछ ऐसा क्या करें कि पूरा 0 के बराबर हो जाए। अब इसमें 6 प्रॉपर्टी जो हमारे पास है उसको सोचना पड़ेगा। सोचने के लिए इसमें अब चूंकि हमको कॉट और कॉसेक दिखना है, तो हमको पता है 10th क्लास में पढ़ा हुआ है आइडेंटिटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री दैट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये अगर इसमें से इसको अगर माइनस कर दिया जाए तो ये 1 हो जाएगा। इसको कॉलम बोलते हैं, मतलब कॉलम 1 में चेंज किया जा रहा है, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। ऐसा करने से ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। और ये तो एज इट इज कॉपी होगा क्योंकि कॉलम 2 में कोई चेंज नहीं है, कॉलम 3 में भी कोई चेंज नहीं है। माइनस 1, 2, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये 40। अच्छा, ये इसमें से माइनस हुआ तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और नीचे 42 में से 40 माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड बहुत बड़ा नहीं है तो सब कुछ यहीं पे समझना होगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप में करना है। यहाँ पे इसको 1 लिखा जा सकता है। अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा ये माइनस 1 के बराबर होगा। 42 माइनस 42 होगा। द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 0। तो इसमें स्टार्ट कैसे करें कि इस पूरे को 0 करना है, तो सबसे पहले हमको ये सोचना होगा कि अगर इसमें a हो तो ये ABC बन जाएगा, इसमें b हो तो ये ABC बन जाएगा, इसमें c हो तो ये ABC बन जाएगा। वैसे ही कोई ये भी सोच सकता है कि इसमें अगर a ऐड कर दे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इसमें b ऐड कर दे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इसमें c ऐड कर दे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। लेकिन हमारे पास डिटरमिनेंट में कोई भी ऐसा रूल नहीं है जिसमें कि अपने मन से किसी भी रो या कॉलम में किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट में हम अपने मन से किसी भी एलिमेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास रूल है कि हम किसी भी डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स में किसी एलिमेंट का किसी नंबर्स का मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हम फ्री हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर का। इसका मतलब अगर इस पूरे को डेल्टा मान लिया जाए तो डेल्टा कितना बन जाएगा, डेल्टा इक्वल्स टू, अगर इस पहले रो में, मतलब इसको लिखना पड़ेगा ऐसे, ये जो फर्स्ट रो है ये रो को चेंज कर रहे हैं कैसे, a टाइम्स ऑफ रो 1 से, एंड द सेकंड रो इज बीइंग चेंज टू a टाइम्स ऑफ रो 2, and the third row is being changed to a times of row 3. Therefore delta becomes, ये जो डेल्टा है ये ऐसा बन जाएगा। अगर इसमें a का मल्टीप्लाई हो जाए
तो ये ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये ए बी सी बन जाएगा। और इसमें अगर ए का मल्टीप्लाई कर दें तो ये ए बी प्लस ए सी बन जाएगा। वैसे ही सेकेंड रो में चूंकि बी का मल्टीप्लाई हुआ बी का और थर्ड रो में सी का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये ए बी सी, और इसमें बी का मल्टीप्लाई होगा तो बी सी प्लस ए बी बन जाएगा। वैसे ही इसमें सी का मल्टीप्लाई तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बन जाएगा ए बी सी, और वहाँ बन जाएगा ए सी प्लस बी सी बन जाएगा। अब चूंकि ए का मल्टीप्लाई किया गया तो बैलेंस करने के लिए ए का डिवाइड, बी का मल्टीप्लाई तो बी का डिवाइड, सी का मल्टीप्लाई तो सी का डिवाइड। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। ये करने के बाद हमको ये लिखना है। अब इस पूरे कॉलम में तीनों में सेम एलिमेंट है, तो हम इस पूरे में से एबीसी कॉमन ले सकते हैं। एबीसी कॉमन अगर लेते हैं यहाँ से तो ये 1 1 1 बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी, ये कट के 1 हो जाएगा। अब ये जो फर्स्ट कॉलम है, अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर ए कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बी कॉमन होगा, सी कॉमन होगा, पूरे में से कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इस पहले रो से कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पहला कॉलम है इसके हर एक एलिमेंट में ए बी सी ए बी सी ए बी सी कम से कम एक बार सब में मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम कॉलम फर्स्ट। तो कॉमन लेने के बाद कितना हो जाएगा, डेल्टा इक्वल्स टू, अगर ए बी सी कॉमन ले लें यहाँ से, ए बी सी कॉमन हो गया तो सिर्फ बी सी बच जाएगा, क्योंकि बी सी दो बार है। वैसे यहाँ पे ए सी बच जाएगा, वैसे यहाँ पे ए बी बच जाएगा, बाकी में कोई चेंजिंग नहीं। ए बी प्लस ए सी, फिर बी सी प्लस ए बी, और यहाँ पे ए सी प्लस बी सी हो जाएगा। अब इसमें ए बी प्लस ए सी है, इसमें बी सी को ऐड कर दें, इसमें ए सी को ऐड कर दें, इसमें ए बी को ऐड कर दें, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ए बी सी अगर मेरे पास 3 नंबर है, ए बी फिर बी सी फिर सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब इसको इसमें ऐड कर लेते हैं, मेरे पास तीनों ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ए बी फिर बी सी फिर ये ऐड होकर सी ए बना देगा। यहाँ पे ए बी बी सी सी ए, इसका मतलब अगर कॉलम 3 में चेंज किया जाए, और चेंजिंग क्या होगा, कॉलम 3 में ऐड करना है कॉलम 1 को। डेल्टा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पहले बाहर में तो ए बी सी लिखा हुआ है, डेल्टा इक्वल्स टू ए बी सी, और चूंकि इसमें कोई चेंज नहीं है तो बी सी फिर ए सी और ए बी अपनी जगह पे, 1 1 1 अपनी जगह पे, और ये जब इसमें ऐड हो रहा होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वैसे ही यहाँ पे भी ए बी बी सी सी ए, और नीचे में भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा। और फिर अगले स्टेज में चूंकि ये तीनों सेम हो गया, हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी अगर कॉमन ले लें तो 1 1 1, और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और चूंकि 2 कॉलम सेम हो गया तो पूरे काम, जो बाहर में कुछ भी हो लिखा होगा ए बी सी, और अंदर में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू में 0 बराबर कितना होना चाहिए। तो ये चूंकि हर एक स्टेप लिखना पड़ेगा, एज ए स्टूडेंट आपको एग्जामिनेशन में हर एक चीज लिखना पड़ेगा कि इसके बाद 0 क्यों लिख रहे हैं। यहाँ लिखना पड़ेगा सिंस कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3 इज आइडेंटिकल देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 बाय प्रॉपर्टी, देयरफॉर इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन है भाई, विदाउट एक्सपेंडिंग सो दैट 0 a माइनस बी a माइनस सी b माइनस ए 0 b माइनस सी c माइनस ए c माइनस बी एंड 0 इक्वल्स टू 0 के बराबर। तो स्टार्ट वैसे ही करना है सॉल्यूशन में। अगर हम मान लेते हैं कि ये पूरा डेल्टा के बराबर है, डेल्टा के बराबर है मतलब कितना, अच्छा साथ साथ एक और स्टेप करते हैं इसमें। जैसे ये बचपन से पढ़ा हुआ है, ए बी सी कहीं लिखा हुआ है तो ए माइनस बी, ये ज्यादा देखने में अच्छा लगता है। वैसे ही बी माइनस सी, वैसे ही सी माइनस ए, मतलब फर्स्ट में से सेकेंड, सेकेंड में से थर्ड और थर्ड में से फर्स्ट, ये सीक्वेंस हुआ लिखने। जैसे ए बी सी
कहीं लिखा हुआ है, कहीं BCA लिखा हुआ है और कहीं CA भी लिखा हुआ है, तो हम इसको भी ABC लिख सकते हैं, इसको भी ABC लिख सकते हैं। ये ज़्यादा फॉलो किया जाता है, तो क्वेश्चन बनाने में इसका भी हेल्प आ जाता है। जैसे यहाँ पे तो A-B दिख रहा है, ABC, A-B दिख रहा है, यहाँ पे A-C है, लेकिन मेरे पास A-B फिर B-C फिर C-A होना चाहिए। तो अगर इस A-C है, इसको C-A बना लेते हैं, A-B अपने जगह पे। अगर इसको C-A बनाते हैं तो इसमें से माइनस कॉमन हो जाएगा। फिर इसको अगर A-B बनाते हैं तो यहाँ से भी माइनस कॉमन होगा, फिर ये 0, फिर B-C चाहिए, ऑलरेडी है, तो B-C यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, C-A चाहिए हमको, जो कि ऑलरेडी है यहाँ पे, तो इसको भी C-A लिख देते हैं। अच्छा, ये C-B है, लेकिन हमको चाहिए B-C, सेकेंड माइनस थर्ड, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, B-C, और इसको 0 एज इट इज कॉपी कर देते हैं। आ रहा है समझ में? अच्छा, इसके बाद और क्या कर सकते हैं हम लोग? जैसे ये डेल्टा हो गया, अब इस पूरे को 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए मेरे पास जो 6 प्रॉपर्टी है, किसी दो रो को आइडेंटिकल करना होगा, या कुछ कॉमन ले, या कुछ डिवाइड करें, या किसी को किसी और में ऐड करें। तो ऐसा क्या करें कि ये 0 बन जाए? अब जैसे ऐसे सोचें कि अगर इसमें, यहीं पे सोच लें, अगर इसमें से इसको माइनस भी कर देते हैं, इसमें से चाहे तीनों को एक साथ ऐड कर दें, सोचने का तरीका, सब तीनों को एक साथ ऐड कर दें, तो 2A - B - C हो जाएगा, ये 2B - A - C हो जाएगा, और ये 2C - A - B हो जाएगा। मतलब इसको अगर फर्स्ट में ऐड कर दें, इसको और इसको अगर फर्स्ट में ऐड कर दें, मतलब कॉलम 1 रो 3 रो 2 को अगर रो 1 में ऐड कर दिया है, तो ऊपर में हो जाएगा 2A - B - C, ये तीनों ऐड होकर हो जाएगा 2B - A - C, और यहाँ पे 2C - A - B हो जाएगा। तो हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, मतलब ये तरीका नहीं लगा सकते हैं। वैसे ही इसको अगर इसमें ऐड कर दे तब भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो अब हमको कुछ और सोचना होगा। कुछ और सोचने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसमें? कुछ आइडिया क्या कर सकते हैं? माइनस कॉमन कहाँ से ले? इधर से या इधर से? तो क्या होगा उससे? इंटरचेंज कर देंगे डिजिट को। अच्छा, अगर -1 कॉमन लेते हैं, -1 यहाँ से कॉमन ले फर्स्ट रो से, -1 सेकेंड रो से भी, -1 थर्ड रो से भी कॉमन ले, तो ये -1 का पावर 3 बच जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। अगर माइनस कॉमन नहीं है तो ये A - B, ये कितना बन जाएगा A - C, ये बन जाएगा B - A, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा B - C, ये बन जाएगा C - A, ये बन जाएगा C - B, और ये 0। मतलब माइनस कॉमन लिया गया, जिसमें माइनस ऑलरेडी था वो तो एज इट इज कॉपी हो गया, और जिसमें माइनस नहीं था बाहर में उसको पलट दिए, मतलब जो माइनस था उसको प्लस बना दिए, जो प्लस था उसको माइनस बना दिए। ठीक है, अब सेम टू सेम ऐसा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसमें इंटरचेंजिंग करना होगा। जैसे यहाँ पे B - A और B - A कहाँ पे? यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पे C - A लिख रहा है, इसके कॉर्नर, इस कॉर्नर पे C - A है, और यहाँ पे C - A यहाँ लिखा हुआ है। जैसे इसके पहले वाले क्लास में पढ़ाया गया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने का तरीका था कि हमको डायगोनल्स के एलिमेंट को 0 लिख देना है, और बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे मेरा मन कर इधर कुछ भी लिख दें, यहाँ पे अगर 2 लिख दिए, यहाँ 3, यहाँ पे 4, तो अगर हमको डिटरमिनेंट को एंटी सिमेट्रिक बनाना है, मैट्रिक्स को एंटी सिमेट्रिक बनाना है, तो डायगोनल का एलिमेंट 0 होना चाहिए, जो प्रिंसिपल डायगोनल है, और जो एलिमेंट यहाँ पे लिखा जाए उसी का अपोजिट साइन के साथ इसके अपोजिट साइड में लिख देना है। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ -2, यहाँ 3 है तो -3, यहाँ 4 है तो यहाँ -4 लिख देना है। तो ये जो है डिटरमिनेंट कुछ सेम टू सेम इस पैटर्न का लिख रहा है, 0 0 0, जो यहाँ पे उसका अपोजिट साइन यहाँ पे, जो यहाँ उसका अपोजिट साइन यहाँ पे, जो यहाँ उसका अपोजिट साइन यहाँ पे। अच्छा, इसको अगर हम लोग ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज करने पे कितना होगा? अगर ये A है, ये मैट्रिक्स अपने आप में अगर A को रिप्रेजेंट करता है, A ट्रांसपोज कितना होगा? ये इधर घूम जाएगा, 0 2 3 हो जाएगा, ये इधर घूम जाएगा, -2 0 4 हो जाएगा, इधर घूम जाएगा, मतलब जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो बन जाएगा, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो बन जाएगा, और जो थर्ड कॉलम है वो थर्ड रो बन जाएगा, मतलब -3 -4 एंड 0 हो जाएगा। इस तरह से। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी था कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें, दोनों का आंसर बराबर होता है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ये बनाने के बाद ही समझ में आता है कि कैसे बनाना है। अच्छा, किसी भी, जैसे 1 का पावर 3 1 ही रहेगा, माइनस का पावर ऑड नंबर माइनस हो जाता है, ये माइनस होगा,
इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, मतलब जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना देते हैं। ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको फर्स्ट रो बना देते हैं। तो 0 अपने जगह पे, ये यहाँ लिखा जाएगा b माइनस ए और a माइनस बी, सॉरी c माइनस ए, c माइनस ए। ये जो सेकेंड कॉलम है वो सेकेंड रो में आ जाएगा, मतलब a माइनस बी 0 एंड c माइनस बी। ये जो थर्ड कॉलम है वो थर्ड रो में आ जाएगा, a माइनस सी, b माइनस सी एंड 0। और ये पूरा सेम टू सेम यही है, यही का मतलब यही है, यही का मतलब डेल्टा है। इसका मतलब डेल्टा इक्वल्स टू माइनस, और ये खुद डेल्टा के बराबर हो गया जो क्वेश्चन में गिवन था, क्योंकि इसी को डेल्टा मान के चले थे, तो ये खुद माइनस डेल्टा के बराबर हो गया। ये इधर शिफ्ट हो गया तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा इक्वल्स टू 0, मतलब डेल्टा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ऐसे ही प्रूव किया जाता है क्वेश्चन। तो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे उस तरह से आइडिया होते जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद नहीं बनाया होगा। प्रूव दैट, नोट कर लो इसको, प्रूव दैट नोट कर लो, ए स्क्वायर बी एंड ए सी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2012 में पूछा हुआ है। ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी, फिर ए सी, फिर बी सी एंड माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू में 4a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। कुछ फिक्स रूल है उसको फॉलो करना है। जैसे हमेशा ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन बहुत टफ हो जाए और बन नहीं पा रहा है तो किसी तरह से किसी एक रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट को 1 बना देना है, और जब तीनों 1 बन जाए तो एक को 1 रखते हुए बाकी 2 को 0 बना देना है। मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में बनता है। जैसे यहाँ पे हमको क्लियर दिख रहा है कि तीनों में ए है, या इधर भी तीनों में ए है, तीनों में बी है, तीनों में सी है। इसको अगर डेल्टा फ्रॉम LHS डेल्टा इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, ए कॉमन फर्स्ट रो से, बी कॉमन सेकंड रो से, सी कॉमन थर्ड रो से। तो अगर ए कॉमन लिए तो ये माइनस ए बन जाएगा, ये बी, यहाँ पे सी, यहाँ से बी कॉमन हुआ तो ए बन जाएगा, बी कॉमन हुआ तो माइनस बी, सी कॉमन हुआ तो सी, सॉरी बी बन जाएगा। और यहाँ से अगर सी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे ए, फिर बी, फिर माइनस सी बन जाएगा। अब हमको करना क्या है, अब ए बी सी तो आ गया, आगे जिसमें हमको ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर लाना है। अब यहाँ से फिर ए कॉमन ले सकते हैं, बी कॉमन, सी कॉमन ले सकते हैं, कुछ गड़बड़ हुआ है, बी कॉमन लेने पे यहाँ सी बन जाएगा। अच्छा, फिर अगेन टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, टेकिंग बी कॉलम कॉमन दे के लिखना है, बी कॉमन फ्रॉम कॉलम 2 एंड सी टेकिंग सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। तो ये ऑलरेडी ए बी सी एक बार है, जब एक बार ए बी सी कॉमन होगा हर एक के पावर 2 चला जाएगा, तब तक ये बन जाएगा -1 1, फिर ये 1 -1 और ये बन जाएगा 1 1 -1। अब हमको करना क्या है, अब इसको या तो सॉल्व कर लें, और सॉल्व करने के पहले प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। जैसे इसको अगर इसमें ऐड कर दें और इसमें भी ऐड कर दें तो ये -1 इसमें ऐड होकर 0, इसमें भी ऐड होकर 0 बन जाएगा। इसका मतलब रो 2 में भी चेंज कर देना है क्या, रो 2 बिकम्स रो 2 प्लस रो 1 एंड रो 3 ऑल्सो बिकम्स रो 3 प्लस रो 1। नाउ डेल्टा बिकम्स, ये तो ऑलरेडी वी हैव ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। नाउ फर्स्ट रो इज अनचेंज क्योंकि कोई भी चेंज नहीं किया गया है, तो -1 1 एंड 1 ही रहेगा। इसको अगर इसमें ऐड कर देते हैं, इसको इसमें ऐड किया गया, ये 0, ये इसमें ऐड हुआ 0, ये इसमें ऐड हुआ 0, यहाँ पे 2 हो जाएगा है ना। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो 1 और 1 ऐसे ऐड किए होंगे बचपन में, 2 हो जाता है ना, इस तरह से। अच्छा, फिर इसको अगर इसमें ऐड कर देते हैं, ये भी 0, फिर इसको इसमें ऐड कर दिए तो ये 2 बन जाएगा, और इसको इसमें ऐड कर दिए तो 0 बन जाएगा। फिर अब इसको सॉल्व कर ले आराम से, किसी भी एक रो के किसी, जैसे हमको मन करता है यहाँ पे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, किसी कॉलम की लॉन्ग इसको ओपन कर दें। कॉलम की लॉन्ग ओपन करने का मतलब -1 और ब्रैकेट में अगर -1 लेते हैं तो ये खत्म, ये खत्म, बच जाएगा ये 0 का 0 से इंटू, -2 का 2 से इंटू 4 हो जाएगा। मतलब -1 to -4 मतलब 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ये 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मतलब यही RHS है जिससे ही प्रूफ होगा
है ना। बार बार देखिए क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा, रिवाइंड करके भी देखिए, समझ में आ जाएगा सब।